सर आजकल गवर्नमेंट एक नया बिल इंट्रोड्यूस कर रही है जिसमें वो ये कह रही है कि जो भी प्रॉपर्टी जो भी सेलर है अगर उसके नाम पे म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को आगे बेच ही नहीं सकता है। देखिए, लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है और एक बार फिर क्लियर करा है दैट म्यूटेशन इज नॉट ए रिकॉर्ड फॉर द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको एज ए टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, एज ए ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं करती है। दैट इज ओनली फॉर द म्युनिसिपल रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड। आप म्यूटेशन करा के, हमारे मन में मिसकंसेप्शन रहती है कि रजिस्ट्री करा लिया, अब दाखिल खारिज करा लेते हैं, उससे हमारे नाम पे प्रॉपर्टी कॉन्क्रीट और फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाएगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इनफ है टू प्रूव द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। म्यूटेशन अगर आप कराते हैं, दैट इज ओनली दैट यू आर नोटिफाइंग टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि आपने के नाम पे ये है और अब आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड या लैंड रिकॉर्ड में इसको चेंज कर लिया, म्युनिसिपल रिकॉर्ड में चेंज कर लीजिए। इससे ओनरशिप और टाइटल डिसाइड नहीं होती है। अब ये ऐसा, इस पर्पस क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी प्रॉपर्टी का, तो उसमें एक हैप्टिक अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, सॉरी। और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है जिसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होता है, प्रॉपर चीजें, सारी चीजें होती हैं। और ये एक्सपेंसिव है, मतलब अगर रजिस्ट्री कराने जाएंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 6 लाख 7 लाख रुपए आपका खा जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। और इसके कॉन्ट्ररी ये इमीडिएट होता है, इमीडिएट प्रोसेस है, दोनों पार्टी जाती है, सेलर और बायर जो है, और सब रजिस्ट्रार के पास जो ऑथेंटिकेट कर देती है कि हाँ हम बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। इसके कॉन्ट्ररी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, जो म्यूटेशन है, उसमें 30 से 60 दिन लगता है। नॉमिनल सी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसके ज्यादा। और केवल ये चेंज इन देयर रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपने म्यूटेशन करा लिया, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कराई है, आप इससे सोचें जी ओनरशिप प्रूफ हो जाएगी, तो ये ओनरशिप नहीं प्रूफ हो जाएगी। बस ये है कि जब आप इसको प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे तो एक जो बायर है उसके मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि इनके ना ही रजिस्ट्री है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इनका नाम जो है चढ़ा हुआ है। तो एक सेंस ऑफ आपको जो है कॉन्फिडेंस देता है और एक सेंस ऑफ साउंडनेस देता है। अदरवाइज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कह दिया, और इनफैक्ट ऐसा रूल को भी क्वैश कर दिया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये मैंडेटरी नहीं कर सकती है कि साहब पहले आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उससे पहले आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम हो, और अगर नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा और रियलाइज भी कराओ, कोई इसको देखता भी नहीं है कि आपका म्यूटेशन में नाम है कि नहीं है। तो ये इट इज ओनली फॉर द रेवेन्यू पर्पज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट जजमेंट में 2000 नवंबर 2025 में फिर क्लैरिफाई कर दिया है।